नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहां मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं ना, ये सभी प्रश्न 2010 में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वाला जो पेपर हुआ था तो वहां पर ये पूछे गए थे। वैसे तो उस पेपर में ना छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से मैंने 50 ऐसे क्वेश्चंस अलग किए जो अक्सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मतलब कि सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों का जो आने वाला 14 फरवरी 2021 को जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने क्वेश्चंस है ना उसका आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, ये मतलब वही 2010 वाला क्वेश्चन पेपर का है। तो छत्तीसगढ़ स्थानीय शासन का नगरीय स्थानीय शासन का कौन सा लक्षण छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। मतलब कि जो नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था है उसका कौन सा लक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, आपको ये बताना है। तो नगर निगम है हमारे यहाँ, नगर पालिका भी है, नगर पंचायत भी है, लेकिन नगर समिति इसका हमारे छत्तीसगढ़ में अस्तित्व नहीं है। और आप लोगों को ना जितने भी नगर निगम है वो आप लोगों को याद रखना है कि किस जिले में कौन सा नगर निगम है। नगर पालिका भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, संख्या याद रखेंगे, और किस जिले में सबसे ज्यादा नगर पालिका है, सबसे कम है, सबसे ज्यादा नगर पंचायत कहाँ है। इस टाइप से प्रश्न जो है अक्सर पूछता है। और नगर निगम, ये आपको जितने भी नगर निगम है उसके नाम आप लोग याद रखिएगा, और हो सके तो ना तो जो नगर निगम का जो महापौर होता है उसका नाम भी आप लोग याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। तो जो उत्तर प्रदेश है ये तो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को लगता है, उड़ीसा भी लगता है, झारखंड भी लगता है, लेकिन जो बिहार है ये हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। वर्तमान समय में ना 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं। इन तीनों के अलावा मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये 4 भी जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो सबसे प्राचीन प्लस छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है, तो कौन सा है। देखिए यहां जितने भी ऑप्शन में है सभी हमारे छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, लेकिन जो आर्कियन शैल समूह है ना ये सबसे प्राचीन प्लस हमारे छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख स्थान रखता है। वहीं अगर हम लोग बात करें गोंडवाना शैल समूह, तो ये जो है ना अपना कहाँ मिलता है, उत्तरी क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, और यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। वहीं जो धारवाड़ शैल समूह है ये दक्षिण जो बस्तर का जो पठार है उस तरफ है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार, और यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। आप लोग देखिएगा जो उत्तर वाला जो भाग है वहाँ से अधिकतर कोयला, दक्षिण वाले भाग में लोहा। वहीं बात करें कडप्पा की, तो कडप्पा जो है मध्य छत्तीसगढ़, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन, तो वहाँ पर कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, और यहाँ से जो है चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी मैं अतिरिक्त आप लोगों को बताता जाऊंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। मिट्टियों के स्थानीय नाम आप लोग याद रखिएगा, अक्सर सीजीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो नीचे कुछ कथन दिए हैं, इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, तो पढ़ लेते हैं कथनों को। तो पहला कथन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग अर्थात कि जो सरगुजा संभाग वाला जो भाग है उसमें जो भी नदियां हैं वो सोन नदी में मिलती है, और सोन नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ है जिसको कि छत्तीसगढ़ का मैदान अथवा महानदी बेसिन बोला जाता है, वो पूरा जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तीसरा है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों कथन सही हैं, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है, तो मानसून आधारित है। ध्यान रखेंगे, मानसून आधारित है हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दंड कारण
दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। तो देखिए दंडकारण्य पठार जो दक्षिण में जो बस्तर संभाग है वहां है दंडकारण्य पठार। तो इन चारों में से कौन जो है दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। तो देखिए जो कोटरी बेसिन है ये दंडकारण्य पठार का भाग है, बस्तर पठार ये भी है, बुझमाड़ पहाड़ियां ये भी दंडकारण्य पठार का ही भाग है। लेकिन जो सोन बेसिन है ना ये दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र अर्थात जो सरगुजा वाला जो भाग है ना उस तरफ है सोन बेसिन। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। तो देखिए मैंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं सुमेलित करने वाले, क्योंकि सीजीपीएससी ना सुमेलित करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। और ये जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सरल होते हैं, बस आपको एक दो का आंसर आना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाना है। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, तो उसमें ना एक क्वेश्चन में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन था तो उसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था, बाकी आंसर सही था लेकिन जो कूट मिलाना था ना उसमें मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो थोड़ा सा जल्दबाजी के चलते। वो क्वेश्चन में शायद ना हमारे छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक स्थल है जैसे कि बालको हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इसके बाद एससीसीएल हो गया, वैगन रिपेयर शॉप हो गया, तो इसका जो है जोड़ी मिलाना था, तो जोड़ी नहीं मिलाना था, वो मतलब उनका कालक्रम बताना था कि कौन सबसे पहले बना उसके बाद कौन बना। तो मैंने वहां पर जो कूट मिलाना था ना उसमें मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो आप लोग उसको देखिएगा और आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो मेरे से भी गलती हो रही है तो आपसे भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे ने कमेंट करके मुझे बताया तो मुझे पता चला। तो देखते हैं सुमेलित करते हैं। तो पहला दिया हुआ है, अच्छा ये जो है ना एक तरफ आपका जो अभ्यारण्य है वो दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो मिलान कर लेते हैं। तो पहला दिया है सीता नदी। तो सीता नदी कहाँ पर है? ये जो है आपके धमतरी जिले में है। सीता नदी कहाँ है? धमतरी जिले में है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं ए। उसके बाद जो पामेड़ है ये दंतेवाड़ा जिले में है। पामेड़ कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद बादलखोल है जसपुर जिले में, और जो उदंती है ना ये रायपुर जिले में है। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो जो उदंती है ये आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ADCB यही होगा आंसर, ADCB। तो देख लेते हैं। अच्छा 1 2 3 4 में आंसर देना था तो ये आप लोग मिला लीजिएगा, मैंने मिलान कर दिया है तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो एक का क्या होगा? ए का होगा आपका 4, हाँ। उसके बाद बी का होगा आपका 1, तो 4 1, तो ये वाला सही होना है स। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ एक तरफ जो है जलप्रपात है और दूसरे तरफ नदी। तो जो अमृतधारा जलप्रपात है ये हसदो नदी में है, बिल्कुल सही है। रानीधारा जलप्रपात ये सबरी नदी में है, ये भी सही है। केंदई जलप्रपात ये गलत है, अरपा नदी में नहीं है। ये ना मेरे ख्याल से हसदो नदी में है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। उसके बाद ये जो सातधारा जलप्रपात है ये इंद्रावती में है। तो आपका जो केंदई है ये अरपा में तो नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध सबसे पुराना है? तो इनमें से सबसे पुराना बांध कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो देखो ये जो रुद्री बांध है ना ये सबसे पुराना है छत्तीसगढ़ का। तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी कौन सी कार्यरत है? तो ये आपको बताना है। तो यहां पर जो जिंदल पावर लिमिटेड है जो कि रायगढ़ में कार्यरत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? तो ये आपके कोरबा जिले में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजनाएं भी संचालित हैं। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वो है मिनी माता जल विद्युत परियोजना। यहाँ ना 120 मेगावाट शायद बिजली उत्पादित किया जाता है, जल विद्युत 120 मेगावाट जल विद्युत। तो ये ध्यान रखेंगे, मिनी माता जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना राज्य में कार्यरत नहीं है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने कई बार व्यापम की परीक्षा में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा, तो देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना राज्य में कार्यरत नहीं है। गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत न हो। जैसे परंपरागत ऊर्जा क्या है? जो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे
क्या बोलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये परंपरागत है एक तरह से, लेकिन गैर परंपरागत, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया। तो इनमें से हमारे छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, बायोमास का भी प्रयोग किया जाता है, बायोगैस का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो पवन ऊर्जा है ये हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुई थी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मध्य भारत पेपर मिल स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये रायगढ़ में स्थित है मध्य भारत पेपर मिल। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र है। तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है ना, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा हमारे मतलब रायपुर जिले में है। तो एक है बोरई, दूसरा सिरगिट्टी, उरला, सिलतरा। तो इनमें से ना जो अपना उरला और सिलतरा, ये दोनों जो हैं रायपुर जिले में है। उरला और सिलतरा, जो बोरई है ये दुर्ग में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में होना चाहिए। तो उरला और सिलतरा ये रायपुर जिले में है। तो आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो क्या कहते हैं सेटअप अच्छे से नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। तो एक तरफ ना हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्योग हैं वो दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो बाल्को ये कहाँ पर है? बाल्को भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, तो ये हमारे कोरबा में है, कोरबा। उसके बाद जो SECL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर में है। उसके बाद NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा का जो बेलाडीला किरंदुल वहाँ पर है। उसके बाद BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट, ये कहाँ पर है? दुर्ग में है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 1 मिनट में मिला देता हूँ। तो बाल्को का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, कोरबा SECL का हो जाएगा आपका B, उसके बाद NMDC का ये आपका हो जाएगा C, और इसका D। तो ये आपका आंसर है। आप लोग कूट मिला लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कूट है, आप मिला सकते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है। तो ये क्वेश्चन भी पहले काफ़ी पूछा जाता था। तो ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है। ये मेरे ख्याल से 1938 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन पढ़ने वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो पढ़ लेते हैं कथन को। तो सबसे पहला कथन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सीमेंट कारखाने हैं। अगला बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मतलब सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में चूना, जो मध्य छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहाँ पर कड़प्पा शैल समूह है, तो वहाँ चूना पत्थर बहुत मिलता है। तो जो चूना पत्थर है वो सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल है, जो कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है, ये गलत होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व में है, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर के सीमेंट कारखाने भी हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। तो देखते हैं, हाँ 1 और 2 आपका जो ब में मिल रहा है, तो ब आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। तो ये विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब ये विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, इसका करना क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो है कार्यकाल के अनुसार आपको लगाना है, मतलब कि पहले कौन सा स्थापित हुआ, उसके बाद कौन सा स्थापित हुआ, इस टाइप से आपको लगाना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले कौन स्थापित हुआ? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये सबसे पहले स्थापित हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका जो है ये स्थापित हुआ, क्या कहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। उसके बाद तीसरे नंबर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और चौथे नंबर में आपका क्या स्थापित हुआ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो आप लोग इस टाइप से लगा सकते हो, 2 3 4 1 2 3 1 4। तो देख लेते हैं 2 3 1 4 कहाँ है। तो 2 3 1 4, अच्छा कैसे मिलाना था? अच्छा 2 3 1 4 नहीं, सॉरी, आप लोग मिला लीजिएगा, ये वाला सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 1 2 4, हाँ 3 1 2 4 ये सही होगा। 3 1 2 4, हाँ ये वाला सही होगा।
तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा। देखिए मैं कूट मिला नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है? मतलब कि आईटीआई, सबसे पुराना आईटीआई कहां पर है? तो कोनी बिलासपुर में। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? ये भी एकदम पेड क्वेश्चन है। तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनके नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ में मुक्त विश्वविद्यालय है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये निम्न में किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना 2010 के हिसाब से पूछा गया था और उस समय इसका जो आंसर लिया गया था रायगढ़ लिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में जो रायगढ़ है वहां पर भी है चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में तो है ही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा स्मृति महाविद्यालय, बस्तर में भी है, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में भी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अभी ना हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज प्लस नए विश्वविद्यालयों के नए नए नाम रखे गए हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नए नए नाम रखे गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ये पूछा ही जा सकता है, मतलब कि इन सब के जो नए नाम वगैरह रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो पहला कथन बोल रहा है रायपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध है। बिल्कुल उपलब्ध नहीं, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बोल रहा है ना, इंटरनेशनल, तो ये तो नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से होकर गुजरता है। तो राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, तो यही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर हैं, तो ये वाला सही होना चाहिए। अगला पढ़ लेते हैं, राज्य में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। भाई हमारे यहाँ तो राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने सारे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सड़क परिवहन राज्य शासन के अधीन है, नहीं ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि राज्य शासन प्लस केंद्र सरकार दोनों के पास है ना सड़क परिवहन, तो यहां पर बी आपका सही हो जाएगा। ब कौन सा कथन सत्य है ये बताना था, ब हमारा सही होगा। तो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों से होकर के गुजरता है। राजनांदगांव याद रखेंगे, दुर्ग होता है, भिलाई होता है, रायपुर होता है। जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है ना, जो नेशनल हाईवे नंबर 6 जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये बिलासपुर में है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र की बात करें तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, लेकिन ये दैनिक नहीं था, मासिक था। अगर दैनिक की बात करें जो कि प्रतिदिन छपता था तो वो था महाकौशल, और इससे ना पंडित रविशंकर शुक्ल जी का संबंध है। तो छत्तीसगढ़ मित्र ये प्रथम था, लेकिन ये मासिक था, ध्यान रखेंगे। माधवराव सप्रे जी ने इसको प्रकाशित किया था, और महाकौशल पहला दैनिक समाचार पत्र पंडित रविशंकर शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो भारत शासन द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षणों में एक है, तो ये आपका जो अचानक मार अभ्यारण्य है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब कि जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है संत गहिरा गुरु के नाम पर दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है। और संत गहिरा गुरु जी के नाम पर ही सरगुजा का जो विश्वविद्यालय था ना, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जो सरगुजा विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी है? मतलब कि प्रमुख नौकरशाह अधिकारी कौन है? तो मुख्य सचिव, जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान मुख्य सचिव हमारे छत्तीसगढ़ के कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे और बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला मुख्यालय। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बस्तर, इसका जो जिला मुख्यालय है ना जगदलपुर है, मतलब कि इधर जो जिलों का नाम दिया है ना, उनका जो जिला मुख्यालय है किसी अलग नाम से जाना जाता है। तो बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? अपना जगदलपुर। उसके बाद जो सरगुजा का जिला मुख्यालय है ये अंबिकापुर में है, तो ऐसे आप जोड़ी मिला लो जैसा चाहे आप। उसके बाद कोरिया का जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में है, और कबीरधाम का जिला मुख्यालय कवर्धा में है। तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा,
इस तरफ कूट है तो मिला लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये क्वेश्चन ना जब ये इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था या फिर तैयार हो रहा था तो उस समय बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया था। तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन इन्होंने जो है इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया था। तो इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 राज्यों के राजाओं को परास्त किया था समुद्रगुप्त ने। एक तो था महाकांतर और दूसरा था कौशल। तो कौशल में जो राजा महेंद्र थे उनको परास्त किया और महाकांतर के व्याघ्रराज को। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये आपको यहां आंसर देना था तो देख लीजिए, अ और श, तो मतलब कि 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रायपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? देखो ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, व्यापम पूछता है, सीजीपीएससी भी इसको बार बार पूछता है। तो पृथ्वीराज द्वितीय इसने जो है इसका जो सेनापति था जगपाल देव, इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। राजीव लोचन मंदिर जो कि राजिम में है और इसका निर्माण नल वंश के शासक विलास तुंग द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना का प्रमुख कौन होता था? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कमाविसदार ये जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोई एक कथन जो है असत्य है, उसको आप लोगों को पहचानना है। तो पहला देखते हैं, सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। तो जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे सोना खान के जमींदार थे और वही 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। तो 10 दिसंबर 1857 को उनको मृत्युदंड दिया गया था। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। ये तीनों ना शहीद वीर नारायण सिंह के विरुद्ध थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था, अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, न कि ये लोग विद्रोह में शामिल थे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो सही नहीं है वो बताना था आप लोगों को। आगे के पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर में रायपुर में मेजर सिडवेल की हत्या की। हाँ, सिडवेल की हत्या की थी हनुमान सिंह जी ने, तो ये तो सही है। उसके बाद विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को मृत्युदंड दिया गया, बिल्कुल सही है। हनुमान सिंह जी के 17 साथियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हनुमान सिंह जी ये पकड़ में नहीं आते, लेकिन जो इनके 17 साथी पकड़ लिए गए थे उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये याद रखेंगे, बिलाईगढ़, भटगांव, देवरी, इन तीनों के जो जमींदार थे ना तीनों, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था शहीद वीर नारायण सिंह के खिलाफ, और अंग्रेजों को बाकायदा इन्होंने सैन्य सहायता भी की थी शहीद वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। तो ये तीनों जो है अंग्रेजों के साथ थे और शहीद वीर नारायण सिंह जी के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में उर्राव जनजाति निवास नहीं करती है? तो जनजातियों का संकेंद्रण आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो जो कबीरधाम जिला है यहाँ पर जो है उर्राव जनजाति निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस रियासत में भारतीय संघ में विलयीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी था? तो ये क्वेश्चन भी ना कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शक्ति रियासत, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से सबसे छोटा रियासत था, और इसका जो विलय है वो बिलासपुर जिले में हो गया, जो कि वर्तमान समय में जांजगीर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो ये जो गिरौदपुरी है ये जो है अपने सतनामी बंधुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अभी 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती भी मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत
सूबा व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदारों ने शासन किया था? तो इनका शायद मेरे ख्याल से कालक्रम बताना है। हाँ, सही कालक्रम आपको बताना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले किसने किया, उसके बाद कौन आया। तो देखिए यहाँ पर जो महिपत राव है ना, ये पहले थे। महिपत राव पहले नंबर में डाल देते हैं महिपत राव जी को। उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं आपके विट्ठल राव दिनकर। तीसरे नंबर में आते हैं केशव गोविंद। चौथे नंबर में भीकाजी गोपाल। तो क्या होगा आपका जो आंसर है, 3-1-4-2 ये आंसर होना है। तो देख लीजिए कहां पर है 3-1-4-2, ये ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन भतरा नाट के संबंध में सही है? तो देखते हैं। भतरा नाट जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक लोक कला है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। भतरा नाट मतलब कि ये हमारे लोक संस्कृति का एक अंग है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है ना। तो एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, नहीं कोई बहुत बड़ा रंगमंच तो नहीं बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं एक बार। इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। हाँ, ये सही है। अगला है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये गलत है। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता है। नहीं, मेकअप ये लोग ना बहुत करते हैं, भर भर के मेकअप करते हैं। तो आपको ना कौन सा कथन मतलब सही है ये आपको बताना है ना। मतलब 3 गलत हैं, तो ये भी गलत होगा। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, कोई बहुत बड़ा रंगमंच नहीं होता है, छोटा सा स्टेज तैयार किया जाता है नॉर्मल सा, या स्टेज न भी हो तो भी ये लोग जो है करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देता हूँ। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है ये बोल रहा है ना, तो कोई बहुत बड़े रंगमंच की इनको आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही भी ये लोग करते हैं, या छोटा सा स्टेज तैयार कर लेते हैं, उसमें भी ये लोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। ये वाला जो है आपका आंसर है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नहीं, यहाँ पर स्त्री जो है भाग नहीं लेती है, केवल पुरुष ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका भी निभाते हैं। वहीं चौथा बोल रहा है कि नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता। मेकअप तो ये लोग भर भर के मेकअप करते हैं, बहुत ज्यादा ये लोग श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ब आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा, किन्होंने लिखा था? तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण रचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस लोकगीत की विषय वस्तु दी हुई है। तो मिला लेते हैं। पहला बोल रहा है भरथरी, तो भरथरी नल दमयंती की कथा, हाँ यही आपका आंसर है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित होना चाहिए। देख लेते हैं। चंदैनी लोरिक चंदा की कथा, हाँ बिल्कुल सही है। पंडवानी महाभारत की कथा बिल्कुल सही है। ददरिया प्रेम गीत ये भी बिल्कुल सही है। जो भरथरी है ना, ये ढोला मारू की कथा से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे भरथरी ढोला मारू। अगला क्वेश्चन है, छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो छेरछेरा पर्व जो कि अभी अगले महीने आने वाला है, अभी अगहन चल रहा है ना, अगला जो महीना होगा पौष महीना, तो पौष पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। तो क्या सत्य नहीं है ये बताना है। तो यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं, जी हाँ बच्चे घर घर जाते हैं, दान एकत्र करते हैं। कृषि उपकरणों की पूजा होती है, नहीं इसमें तो कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती है, तो यही सत्य नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। लड़कियां सुआ नृत्य करती है, तो ये भी सही है। तो इसमें ना कृषि उपकरणों की पूजा नहीं होती है। कृषि उपकरणों की पूजा किसमें होती है? हरेली में। हरेली जो कि सावन मास के अमावस्या में मनाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है? तो ये हरेली किसानों द्वारा मनाया जाता है सावन मास की अमावस्या को, और इसमें ना कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, जो भी इनके पास कृषि संबंधी औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राज्य शासन द्वारा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है? देखो चक्रधर समारोह ये ना CGPSC का एकदम फेवरेट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो ये रायगढ़ में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो अभी इस साल तो मेरे ख्याल से आयोजित नहीं हुआ, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा यहां से हर बार जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र हम संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है, तो किस राजा द्वारा इसको स्थापित किया गया था? तो वीरेंद्र बहादुर सिंह
सिंह जी ने इसको स्थापित किया था। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की बेटी थी इंदिरा, तो उसी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। कई सारे बच्चे जो है ना इंदिरा नाम सुनकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, इंदिरा गांधी लगा देते हैं। नहीं, ये वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की बेटी थी इंदिरा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कबीरपंथी प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा को निम्न स्थानों पर मेलों का आयोजन करते हैं। देखो, मेलों से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो कबीरपंथी हैं इनके द्वारा ना जो माघ पूर्णिमा के दिन 2 स्थान पर मेला बनाया जाता है, एक तो कुदुरमाल और एक दामाखेड़ा। कुदुरमाल और दामाखेड़ा। वहीं जो गिरौदपुरी यहाँ पर ना बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो आपका जो आंसर सही होगा वो 1 और 3 देख लेते हैं। 1 और 3 है क्या? हाँ, 1 और 3 यहां दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की लोक चित्रकला निम्नलिखित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला मतलब चित्रकारी, तो श्रवनाही है हमारे यहाँ, नोहडोरा भी है, घर श्रृंगार जो घर, हाँ ये है जो नया घर बनता है ना, तो उसमें तरह तरह की चित्रकारी की जाती है। रंगोली हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया तो जाता है रंगोली, लेकिन ये जो है लोक चित्रकला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका जो आंसर होगा, अच्छा ये आपको कूट में इसका आंसर देना है ना, तो 1 2 3 ये आपका सही आंसर होगा। तो ये ब इसका सही आंसर होगा। रंगोली जो है वो हमारे यहाँ बनाया जाता है, लेकिन लोक चित्रकला के अंतर्गत वो नहीं आता है, वो चीज जो है बाहर से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। आखिरी क्वेश्चन है, शायद मैंने एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है मेरे ख्याल से, तो सुमेलित कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ मेला दिया है और वो लगने का टाइम, तो राजिम मेला ये कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन राजिम मेला का आयोजन होता है। मतलब यहां हम लगा देते हैं ए। उसके बाद महादेव मेला, महादेव मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा मतलब अपना जो दिवाली के टाइम पर, तो यहाँ हम बी लगा देते हैं। उसके बाद डबरा मेला, डबरा मेला ये कब लगता है? तो ये रामनवमी के टाइम पर लगता है। और कुटीघाट मेला ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपका बसंत पंचमी में लगता है। तो क्या आपका सही हो जाएगा? ए सही होगा। उसके बाद बी, ए बी, आप लोग कूट मिला लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? तो ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में जो अंग्रेज पुलिस थे ना, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, इसमें मतलब गोली वोली चला था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आज के जो 50 क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया। वैसे ये जो एग्जाम हुआ था ना 2010 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन थे उसका भी कोई मतलब नहीं है। कई सारे तो उसमें आपके करंट के क्वेश्चन थे, और कई सारे जो क्वेश्चन थे वो 2001 के जनगणना पर आधारित थे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अभी का जो करंट अफेयर है उसको शामिल करिएगा, प्लस जो 2011 का जनगणना है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से पेपर जो है अभी पूछता ही रहेगा जब तक कि 2021 का जनगणना नहीं हो जाता। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।